आगे वाला कारक अपादान कारक। तो अपने पढ़ा था पीछे कर्ता कारक, कर्म, करण, संप्रदान और अपादान। तो उसका क्या था, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, तो से अलग होना ये हिंदी कारक का चिन्ह है, जबकि संस्कृत में इसका क्या करते हैं, पंचमी विभक्ति का उपयोग करते हैं। तो इसका जो इंपॉर्टेंट सूत्र है वो है दुरो में अपादानम। दुरो में अपादानम है इसका विभक्ति, पंचमी विभक्ति का इंपॉर्टेंट सूत्र है। इसमें क्या होता है कि कोई वस्तु है वो किसी से अलग होती है, और जो वस्तु स्थिर रहती है ना उसके अंदर अपन है ना पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो इस सूत्र को मैं एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे कि ये सूत्र क्या कहता है। तो ये सूत्र कहता है किसी व्यक्ति या वस्तु का अलग होना, किसी व्यक्ति या वस्तु का अलग होना, अलग होना। और जो वस्तु अलग हो रही है उसमें ना, उसमें क्या होता है, जो वस्तु अलग हो रही है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। जो वस्तु स्थिर रहती है ना उसके अंदर है वो पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका एक एग्जाम्पल समझाता हूँ, उदाहरण, ठीक है ना। उदाहरण क्या है, रमेशः ग्रामात् आयति, ग्रामात् आयाति, ठीक है ना। इसका अर्थ क्या होता है कि रमेश गांव से आता है। यहाँ मैं हिंदी अर्थ भी लिख देता हूँ कोष्टक में, जिससे आपको पता चल जाए कि संस्कृत में लिखा क्या है। तो यह हो गया रमेश गांव से आता है, रमेश गांव से आता है, ठीक है ना। तो क्या होगा, गांव से आता है, तो रमेश आ रहा है ना, तो रमेश किससे अलग हो रहा है, गांव से अलग हो रहा है। तो जिससे अलग हो रहा है, तो जो वस्तु जिसमें स्थिर रहती है उसके अंदर है वो पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसके अंदर कौन सी स्थिर है, गांव है, वो गांव थोड़ी चलेगा, गांव तो वही है ना। तो गांव के अंदर पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। फिर अपन इसका अगला सूत्र देखते हैं। अगला सूत्र कौन सा है इसका, वो देखते हैं। पूरा जुगुप्सा विराम परमार्थार्थम नाम उपसंख्या नाम, नाम उपसंख्या नाम, ठीक है ना। ये सूत्र है बड़ा सा, इसको टुकड़े टुकड़े में करेंगे ना तो अपने को इस सूत्र का पूरा प्रयोग समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है, जुगुप्सा अविराम परमार्थ अर्थानाम उपसंख्या नाम। ये सूत्र क्या कहता है, जुगुप्सा, इनको अलग अलग तोड़ो। पहला क्या है, जुगुप्सा आ गया, फिर क्या आया, विराम आ गया। जुगुप्सा का मतलब क्या होता है, घृणा करना। फिर विराम, विराम का मतलब रुकना। फिर आता है प्रमाद, प्रमाद का अर्थ क्या होता है, असावधानी करना, मतलब प्रमाद असावधानी पूर्वक जो चीजें होती है वो। और अर्थ नाम, इनके अर्थ नाम में उपसंख्या नाम, उपसंख्या के रूप में है वो पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसका मैं यहाँ हिंदी अर्थ लिख देता हूँ तो अपने को समझ में आएगा। जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा करना, घृणा करना। विराम का अर्थ होता है रुकना, और प्रमाद का अर्थ होता है असावधानी रखना या असावधानी करना, ठीक है ना, असावधानी करना। तो इन धातुओं के, ये धातु है। अब धातु कौन कौन सी, जुगुप्सा धातु, विराम धातु, परमाद अर्थ वाली धातु है। यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ हिंदी अर्थ आपको समझा दिया मैंने कौन कौन सी धातु का क्या मतलब हुआ। तो इनके धातुओं के अर्थ वाली में है वो अपादान कारक से पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कौन कौन सी धातु होगी, जुगुप्सा धातु, विराम धातु और प्रमाद धातु, विराम और प्रमाद, ठीक है ना। इन अर्थ वाली धातुओं के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में, धातुओं के प्रयोग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। पंचमी विभक्ति किस में होगी, पंचमी विभक्ति उसमें होगी जिससे घृणा की जाती है ना, उसके अंदर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है ना। ये है, इसका वो एग्जाम्पल समझाते हैं, उदाहरण देखते हैं यहाँ पे अपन इसके। तो उदाहरण क्या हो गया, एक तो स पापा जुगुप्सते, वह पाप से घृणा करता है। किससे घृणा करता है, पाप से। तो जिससे घृणा की जाती है उसके अंदर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, पापात जुगुप्सते,
जुगुप्सते। तो यहाँ हिंदी अर्थ भी लिख देता हूँ साथ में, इससे इजी में समझ जाओ आप। वह पाप से घृणा करता है, घृणा करता है। ठीक है ना। फिर अपन देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। रवि अध्ययनात् विरमति, विरमति। तो रवि अध्ययन से रुकता है। किससे रुक रहा है? मतलब अपन ब्रेक लेते हैं ना कि हाँ पढ़ाई करके थक गए, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, शॉर्ट ब्रेक। तो रवि भी यही कर रहा है, रवि अध्ययन से रुकता है। जिससे रुका जाता है उसके अंदर पंचमी विभक्ति। तो इसमें तो पाप से घृणा कर रहा था, इसमें अध्ययनात्, अध्ययन से रुक रहा है तो अध्ययनात् हो गया। ठीक है। तो रवि अध्ययन से रुकता है। ठीक है। फिर एक और एग्जाम्पल देखते हैं अगली वाले धातु का। स धर्मात् प्रमादति, स धर्मात् प्रमादति। ठीक है ना। इसका हिंदी क्या हो गया कि वह धर्म से प्रमाद करता है, वह धर्म से प्रमाद करता है। ठीक है। जिससे की जाती है घृणा, जिससे रुका जाता है या जिससे प्रमाद किया जाता है, तो उसके अंदर यहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। फिर अपन देखते हैं इसका अगला उदाहरण, अगला सूत्र। ठीक है ना। तीन धातु या तीनों धातु का उदाहरण अपन देख ले। फिर अगला सूत्र देखते हैं अपन। भिन्न अर्थानाम, भिन्न अर्थानाम। तो इसमें भय धातु हो रही है, भिन्न अर्थानाम भय हेतु, ये पूरा सूत्र है। तो आ गया ना भय हेतु, तो जिससे डरा जाता है उसके अंदर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब मैं यहाँ आपको यहाँ समझाता हूँ इस सूत्र को कि भय, भय मतलब जिससे डरा जाता है। तो भय अर्थ वाली धातु, कौन सी धातु? भय अर्थ वाली और रक्षा करने वाली, और रक्षा अर्थ वाली धातुओं के योग में या धातुओं के साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। धातुओं के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। पंचमी विभक्ति किस में लगेगी? जिससे भय लग रहा है या जिससे रक्षा की जाती है। भय अर्थ वाली और रक्षा करने वाली, तो जिससे भय लगता है उसके अंदर, या फिर जिससे रक्षा की जाती है तो उसके अंदर है वो पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। फिर अपन देखते हैं इसका उदाहरण। उदाहरण की बात करते हैं। उदाहरण क्या है? बालक सर्पात, सांप से, सर्पात बिभेति, बिभेति मतलब सांप से डरता है। या मैं हिंदी अर्थ भी साथ साथ लिख जा रहा हूं। बालक सांप से डरता है, बालक सांप से डरता है। तो किससे डर रहा है? सांप से। तो सांप के अंदर है पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो गया। फिर मैं अगला उदाहरण देखते हैं। नृपः दृष्टेभ्य, नृपः दुष्टेभ्य रक्षति। ठीक है ना। इसका मतलब हुआ कि राजा है वो दुष्टों से रक्षा करता है, राजा दुष्टों से रक्षा करता है, रक्षा करता है। ठीक है ना। ये हो गए दो उदाहरण। फिर अपन देखते हैं इसका अगला सूत्र। अगला सूत्र क्या बोलता है? अगला सूत्र है पराजिरसोढ़, पराजिरसोढ़। ठीक है ना। ये सूत्र क्या कहता है कि परा उपसर्ग के पूर्वक जी धातु के योग में, परा, परा तो उपसर्ग हो गया, जी धातु हो गई। ठीक है ना। के योग में असहाय वस्तु की अपादान संख्या होती है। जो वस्तु असहाय होती है ना उसके अंदर, उसकी क्या होती है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है उसमें। ठीक है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इस सूत्र का क्या कहता है कि परा उपसर्ग पूर्वक
जी धातु परा उपसर्ग प्लस जी धातु, ठीक है ना, ये होना चाहिए परा उपसर्ग और जी धातु। इसमें जिस के असहाय वस्तु होती है ना, उसके अंदर है वो पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण देखते हैं यहाँ पे अपन, क्या है, मोहन। उदाहरण से इजीली समझ सकते हो आप ये सारी चीजें। अध्ययनात् पराजयते, पराजयते, तो मतलब क्या है कि मोहन है वो अध्ययन से हार गया। मोहन अध्ययन से हार मान रहा है, अध्ययन से हार मान रहा है। तो जिससे हार मान रहा है ना, उसके अंदर है वो पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो हार मान रहा है, ठीक है। तो अध्ययनात्, तो अध्ययन से हार मान रहा है, तो उसके अंदर है वो पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो गया। फिर अपन बात करते हैं अगले सूत्र की। तो अगला सूत्र देखते हैं, वो है वर्ण अर्थानाम इप्सितम। वारणार्थानाम इप्सितम, अर्थानाम इप्सित, ठीक है, अर्थानाम इप्सितः। ये सूत्र क्या कहता है? ये सूत्र कहता है कि जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु को दूर किया जाता है। पंचमी विभक्ति अपादन कारक ही क्या होता है कि से अलग होना। तो ये सूत्र भी यही कहता है कि जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति का दूर किया जाता है, उसके अंदर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसको अपन समझाते हैं, क्या कहेंगे। सूत्र ये क्या कहता है कि जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु का दूर किया जाता है, किसी व्यक्ति या वस्तु को दूर किया जाए, या वस्तु को दूर किया जाए, दूर किया जाए, उसके अंदर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब अपन इसका उदाहरण देखते हैं, ठीक है ना। इसका उदाहरण हाँ क्या है, सस्यात, शस्यात वृक्षम गम वार्यति। फसल से बैलों को हटाया जाता है। किससे हटाया जा रहा है? फसल से। किसको हटाया जा रहा है? बैलों को। तो सस्यात के अंदर, तो इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? फसल से बैलों को हटाया जाता है, बैलों को हटाता है। तो क्या बोल रही है सूत्र? क्या बोल रहा था कि जिससे किसी व्यक्ति वस्तु को दूर किया जाता है, तो उसके अंदर है वो पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो इससे किसको दूर कर रहे हैं? किससे दूर कर रहे हैं? फसल से दूर कर रहे हैं। तो मैंने उसमें पहले ही बताया था, ध्रुव में अपादन में क्या बताया था कि किसी वस्तु या व्यक्ति को दूर किया जाता है, तो जो वस्तु या व्यक्ति है वो स्थिर रहता है ना, उसके अंदर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें भी कौन सा स्थिर है? फसल स्थिर है। फसल थोड़ी जा रही है कहीं बैलों से हटके, ठीक है ना। तो उस फसल के अंदर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। फिर अपन देखते हैं अगला सूत्र, ठीक है ना। वो है अंतर्ध्रुव, अंतर्ध्रुव येना दर्शनम अपीचते, येना दर्शनम इच्छति, येना दर्शनम इच्छति, ठीक है ना। ये सूत्र क्या कहता है? तो इसके तोड़ते, इसको तोड़ने से अपने को सूत्र का स्पष्ट पता चल जाएगा। तो इसमें अंतर्दो का अर्थ होता है व्यवधान। मैं मतलब कि डिफिकल्टी आती है ना किसी चीज के बीच में, व्यवधान। तो व्यवधान होने पर जिस वस्तु से चिपता है कोई, तो उसके अंदर हमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो पहले इसका मतलब लिख देते हैं, तो उससे पता चल जाएगा सूत्र का। तो इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या है? ओ व्यवधान, या अपन बोलते हैं ना चिपना या ओट लेना किसी की, ठीक है। तो व्यवधान, तो व्यवधान होने पर जिससे अपने आप को चिपाना चाहता है, मतलब जिससे वो ओट लेता है या जिससे वो चिपता है, उसके अंदर है वो पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए, जिससे कि व्यवधान होने पर, व्यवधान होने पर जिससे अपने आप को छिपाया जाए,
जिससे अपने आप को छिपाया जाए, छिपाया जाए, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है ना। इसका अपन उदाहरण देखते हैं इस सूत्र का। उसका हो गया उदाहरण, मातु निर्लीयते। मातु निर्लीयते मतलब माता से छिप रहा है। निर्लीयते कृष्ण, कौन? कृष्ण। या मैं इसका हिंदी अर्थ लिखता हूँ कि कृष्ण है वो माता से छुपता है। तो क्या सूत्र बोल रहा था कि जिससे ओट ली जाती है, जिससे छिपा जाता है, तो उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसमें अभी किससे छिपा जा रहा है? माता से। तो माता के अंदर है पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। तो कृष्ण माता से छिपता है, छिपता है। ठीक है ना, ये हो गया। फिर अपन देखते हैं इसका अगला सूत्र, आख्यातो उपयोगे। आख्यातो उपयोगे, ठीक है ना। आख्यात उपयोगे, संधि विच्छेद करके देखेंगे अपन तो। और संधि का अभी आपको ये संधि विच्छेद नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्रीवियस ईयर के लेक्चर देखना, उसके अंदर आपको अच्छे से एकदम बहुत सारे उदाहरणों के साथ आपको संधि समझाई गई है। ठीक है ना। तो आख्यातो उपयोग क्या कहता है कि जिससे अपन विद्या ग्रहण करते हैं। और विद्या भी कौन सी? विधि पूर्वक विद्या ग्रहण। एक आएगा विद्या ग्रहण करना, उसके अंदर अलग विभक्ति का प्रयोग होगा। और एक है जिससे नियम पूर्वक है हम क्या बोलते हैं विद्या सीखी जाती है, उसके अंदर है वो पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसका अर्थ क्या हो गया? इस सूत्र का अर्थ हुआ कि जिससे नियम पूर्वक विद्या सीखी जाए, जिससे नियम पूर्वक विद्या सीखी जाए या नियम पूर्वक विद्या सीखी जाती है। ठीक है ना, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका उदाहरण देख लेते हैं अपन। उदाहरण हो गया, स उपादयात, उपादयात वेदम अधीते, वेदम अधीते। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि वह उपाध्याय से वेद पढ़ता है, वह उपाध्याय से वेद पढ़ता है, वेद पढ़ता है। ठीक है ना, ये उसका अर्थ हो गया। फिर अपन देखते हैं इसका अगला उदाहरण, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जनि कर्तु प्रकृति। ये सूत्र याद कर लेना, उसका अर्थ पता चल जाएगा। जब अर्थ पता चल जाएगा तो फिर आप आराम से किसी भी सेंटेंस से देख सकते हो और पता कर सकते हो कि इसके अंदर कौन से कारक का प्रयोग हुआ है। तो वो अपन देखेंगे विभक्ति से। ठीक है ना, जनि कर्तु प्रकृति। ये सूत्र क्या कहता है कि जिससे जनि कर्तु, जनि का मतलब जन्म होता है, जिससे कोई जन्मता है या जिससे किसी चीज की उत्पत्ति होती है, तो जो उत्पत्ति होती है ना उसके अंदर है वो पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसका हिंदी अर्थ देखते हैं यहाँ पे, जो जन्म देता है उत्पत्ति होती है, जो जन्म देता है उत्पत्ति होती है, जहाँ से देता है या जिससे उत्पत्ति होती है, जिससे उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति होती है, तो उसके अंदर है वो पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। हिमालयात गंगा प्रजायते, तो हिमालय से है वो गंगा की उत्पत्ति होती है। तो फिर अपन यहाँ एक उदाहरण देखते हैं, अपन यहाँ कोई दूसरा उदाहरण देखते हैं। ये भी उदाहरण उसी का है, नया उदाहरण देखता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ क्या है, ब्राह्मण प्रजा प्रजायते, तो ब्रह्मा से प्रजा की उत्पत्ति हुई है, ब्राह्मण प्रजा प्रजायते, प्रजायते नहीं होगा प्रजायन्ते होगा, क्योंकि एक की उत्पत्ति नहीं है, बहुवचन है, तो बहुतों की उत्पत्ति हुई ना, तो इसलिए यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ब्रह्मा से प्रजा की उत्पत्ति
वही है, परमा प्रजा की उत्पत्ति करते हैं, उत्पत्ति करते हैं। ठीक है ना, ये इसका सही अर्थ हो गया। फिर अपन देखते हैं अगला उदाहरण, भूव प्रभव। भूव प्रभव, भूव प्रभव। ये सूत्र क्या कहता है, भू धातु के योग में कोई भी चीज उत्पन्न होती है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ तो जन ही कर दूं, तो जन्म देने वाली है उत्पत्ति जिससे होती है उसमें, इसमें भी वही अर्थ है, भू धातु आ गई बस। भू धातु के योग में जहां से कोई चीज उत्पन्न होती है उसके अंदर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं भू धातु के योग में कोई चीज उत्पन्न होती है, जहां से कोई चीज उत्पन्न होती है, कोई चीज उत्पन्न होती है उसके अंदर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है ना, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण देखते हैं, हिमालयात गंगा प्रभवती। हिमालयात गंगा प्रभवती, गंगा प्रभवती। तो ये क्या होगी, हिमालय से गंगा निकलती है। तो वो भी उसमें लिख सकते हैं पर सूत्र अलग हो गया ना, इसलिए मैंने ये उदाहरण अगले वाले के लिए रख दिया था। हिमालय से गंगा की उत्पत्ति होती है, हिमालय से गंगा निकलती है, गंगा निकलती है, ठीक है ना। फिर अपन इसका अगला उदाहरण देखते हैं। ठीक है ना, अगला उदाहरण है पृथक वीणा। पृथक वीणा नाना भी स्ततिता यानांतर श्याम। यान्यांतर श्याम, तो श्याम पृथक विना नाना अभिस्थिति या अन्य तर श्याम। इसमें बहुत सारे शब्द हैं, उसको अलग अलग करेंगे तो अपने को समझ में आएगा। ठीक है ना, तो क्या मैं अलग अलग लिखता हूँ यहाँ पे। एक तो आ गया पृथक, ठीक है, फिर आ गया वीणा, फिर आ गया नाना। तो इनके योग में आपने पिछले करण कारक में भी पढ़ा होगा, वहां पे भी यही अर्थ आए थे, बहुत सारे उपसर्ग आए थे, अवयव आए थे। तो उसके अंदर भी, उसमें भी मैंने लिखा था कि यहाँ पे विकल्प से ऑप्शनरी आप तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर सकते हो, पंचमी विभक्ति का भी प्रयोग कर सकते हो, द्वितीय विभक्ति का भी प्रयोग कर सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि योग में एक तो आप सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ विभक्ति का प्रयोग कर सकते हो। एक उदाहरण से आप यहाँ समझ दो कि क्या है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, वहाँ आपने लिखा था जल वाला उदाहरण लिखा था, जलम विना जीवनम नास्ति, ऐसे करके। ठीक है ना, तो उसमें भी विना आया था। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं धर्मात। धर्मात, धर्मेण तृतीय विभक्ति और धर्मम द्वितीय विभक्ति। धर्मम वा विना कुत्र सुखम, मतलब धर्म के बिना सुख कहाँ है, तो वा विना कुत्र सुखम, कुत्र सुखम। ठीक है ना, तो ये हो गया। फिर अपन एक और उदाहरण देखते हैं इसका। वो उदाहरण क्या है, अन्यार रादिते, अन्यार आदि तरते, आदि तरते दिक् शब्दा, दिक् शब्दा क्या हो गया, अन्यार आदि तरते दिक् शब्दा चुत परादा चाहि युक्ते, पर पदा
चाई युक्ते। ठीक है ना। ये सूत्र क्या कहता है, इसमें भी बहुत सारे शब्द आ रहे हैं, मतलब अवयव आ रहे हैं, तो उनके योग में तो अवयव कौन कौन से आ गए इसमें पता है? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक तो अन्य, अर्थ भी लिख रहा हूँ साथ में उनके कोष्टक में। अन्य का मतलब दूर जाने अर्थ में, आरात मतलब समीप आने के अर्थ में। ठीक है। आरात, आरात मतलब समीप, रीते मतलब बिना, और दिक् शब्द, दिक् शब्द का मतलब हो गया दिशावाची शब्द, दिशावाची शब्द। अच उत्तर पद मतलब प्राक या प्रत्येक, प्राक या प्रत्येक, और आच प्रत्यांत मतलब दक्षिण दिशा आदि, मतलब दक्षिणा, ऐसे करके। ठीक है ना। तो इन शब्दों के योग में है वो पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब अपन यहाँ पे उदाहरण देखते हैं जिससे आपको और भी ये सूत्र क्लियर होगा। गृहात, गृहात आरात क्षेत्रम अस्ति, क्षेत्रम अस्ति। ठीक है ना। तो क्या हो गया इसका मतलब, घर के समीप खेत है, घर के समीप खेत है। ठीक है ना। ऐसे करके बाकी शब्द के भी उदाहरण अपन यहाँ एक एक करके मैं लिखता हूँ, आप देखते जाना। ग्रामात उत्तरश्याम, उत्तरश्याम तड़ाग अस्ति, उत्तरश्याम तड़ाग अस्ति। ठीक है ना। और फिर एक उदाहरण है यहाँ, अगला उदाहरण, परिश्रमात रीते विद्या न भवति, विद्या न भवति। ठीक है ना। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि गांव से उत्तर में तालाब है, ये तो इसका अर्थ हो गया। इसका अर्थ है कि परिश्रम के बिना विद्या नहीं होती। ठीक है ना। फिर अपन इसका अगला उदाहरण देखते हैं और अंतिम उदाहरण देखते हैं। ठीक है। तो ये सारे इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, छोटे छोटे उदाहरण हैं, तो एक साथ मैं लिख देता हूँ और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है ना। एक तो है कि बही अवयव के योग में है वो पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। बही मतलब बाहर, तो इसके योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ पे उदाहरण भी मैं लिख के देता हूँ साथ में आपके लिए, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो पंचमी विभक्ति। और ये वैसे भी बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाली विभक्ति या कारक हैं। ठीक है ना। तो मंदिरम वर्तते मतलब क्या हुआ कि गांव के बाहर मंदिर है। ठीक है। फिर एक है अपेक्षार्थ पंचमी, ये सूत्र है अपेक्षार्थ पंचमी। इसमें क्या होता है कि तुलना की जाती है, तुलना में जो श्रेष्ठ होता है ना उसमें वो पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका भी उदाहरण मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए कि विद्या धनादपि, धनात् अपि करके है। ठीक है ना। यहाँ पे भी संधि हो रही है, बताएं। धनात् अपि गृहसी मतलब विद्या धन से भी श्रेष्ठ है। ठीक है ना। ऐसे करके आज अपन ने अपादान कारक को यहाँ पर कंप्लीट किया है। अगले लेक्चर में अपन देखते हैं संबंध, जिसको कारक नहीं मानते बट विभक्ति, षष्ठी विभक्ति के कारण इसको भी पढ़ा जाता है। ठीक है। धन्यवाद।